भगत के बस में है भगवान भगत के। लेकिन आजकल के भक्त भगत खुद बन बैठा भगवान भगत खुद, लेकिन सब नहीं, एक आध भगत खुद बन बैठा भगवान भगत खुद। आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं है, आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं है और पक्का बेई भगत खुद बन बैठा। लेकिन यहाँ भक्त प्रहलाद भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है। अब इस कथा से हमें पूरा पक्का पता चल गया कि भगवान भक्ति पर ही रिझते हैं ना, तो क्योंकि राक्षस कुल में जन्म मिला भक्त प्रहलाद को, दैत्य कुल में मिला, लेकिन ये नहीं देखते कि राक्षस है कि देवता, बस भक्ति करी प्रसन्न हो गए, प्रेम किया प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मेरे पिता को सदगति दे दो। बोले वो तो मिली गई, सदगति तो मिली गई, अपने लिए मांगो। बोले आपके प्रेम में सना रहूं, अनन्य आपकी भक्ति करूं, तथास्तु ऐसा ही होगा। अच्छा, भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को मारा तो जो रक्त था वो कहते हैं कि जो गुलैया का पेड़ है उससे लगा दिया, गुलैया का पेड़ रोने लगा। दुष्ट का राक्षस का रक्त मुझसे लगाया, ऐसे पापी का, मैं भी तो पापिन हो गई भाई, उसका रक्त मुझसे क्यों लगाया भगवान? ऐसे पापी का ऐसे दुष्ट का रक्त लगाया। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो मेरी कथा सुन करके आएंगे, जो सत्संग सुन करके आएंगे, जो तुम्हारे नीचे होके निकलेंगे, आधा पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। किसी ने कहा कि कथा हम सुने, सत्संग हम सुने और अचानक गुलैया का पेड़ मिल जाए, हम नीचे निकल जाए तो आधा पुण्य वो ले ले। तो फिर इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक उपाय है, जब ऐसा यानी ऐसा हो, पेड़ मिले रास्ते में, जब तुम कथा सत्संग सुन के जा रहे हो तो 3 बार नरसिंहाय नमः नरसिंहाय नमः नरसिंहाय नमः कह करके निकल जाइए, आपका पुण्य छीन नहीं होगा। इस तरह से क्रोध शांत हुआ और लक्ष्मी मैया भगवान को लेकर के चली जाती है। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, 8वें स्कंद में भी बड़ी प्यारी कथा आती है और ये कथा पांडाल में जितने बूढ़े बड़े बैठे, जितनी बूढ़ी बड़ी बैठी हैं, ध्यान से सुनियो। ज्यादातर रहते कथा बूढ़े बड़े इनकी है भैया जी। 8वें स्कंद में जो कथा मैं कहने वाली हूँ बूढ़े बड़े इनकी कथा है, और वैसे सब सबकी है। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, आसीत गिरवरो राजम स्त्रकूट इत विश्रुत क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान्यो जनायुत मुच्छिता। एक त्रकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत पे एक हाथी परिवार के साथ मस्त रहता है, नाती है, बेटाएं, न तो बहू है, मतलब परिवार बहुत लंबा और लगभग या की 50 पत्नी है, मतलब परिवार ज्यादा बड़ा है, मस्त रहता है। पास में सरोवर है। एक दिन गर्मी का मौसम था, परिवार के सहित ये सरोवर में चला स्नान करने, और जैसे ही गया तो क्या होता है, मस्त हो गया, सूंड से पानी लेता है, बच्चों की पीठ पे, कभी पत्नियों की पीठ पे, मस्त हो गया। लेकिन हुआ क्या भैया, अंदर ही अंदर सरोवर में कोई मगर आया और हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सोची या पतो ना है मैं कौन हूँ, पतो चल जाएगी तो अपने आप छोड़ दे, पतो ना जाए। लेकिन शक्ति छीड़ होने लगी तो बच्चे, नाती, पत्नी, बेटा सब बचाने लगे, पूंछ पकड़ के, कोई सूंड पकड़ के खींच रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अंदर मगर की शक्ति और बढ़कर यानी अंदर ले जाने लगा, घर वाले खींच रहे हैं पकड़ पकड़ के, लेकिन भैया कुछ नहीं हो। अब वहां 10 दिन हुए, 15 दिन, 20 दिन, कई दिन हो गए। तो बच्चे बोले पिताजी अब क्या करें, हमारी बस की रही नहीं है, अब देखो हम तो चले। बच्चे चल दिए, हाथी की आंखों में आंसू आ गए। इनके लिए पूरा जीवन झोंक दिया मैंने और ये चल दिए।
पत्नी लगी और बहू बेटा सब गए। पत्नी कुछ दिन तक और लगी रही, फिर बहू बोली देखो और अब हम क्या करें, अब हम अकेले, अब हम भी चले, ठीक है तुम अपना देखो, हमें नहीं पता। पत्नी गई, वो भी चली गई तो हाथी रोने लगा, हाथी रोने लगा और एक ही नाम याद आया, परमात्मा को बुलाने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै एतये चित्तदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। जगत की रक्षा करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, आओ मेरी भी रक्षा करो। बार बार पुकारा तो भगवान ने देरी नहीं की, परमात्मा आए, आकर के भैया मगर को मार दिया और हाथी को बचा लिया। अब परीक्षित महाराज ने प्रसन्न कर दिया, भगवान ये पशु होके भगवान को याद इसने इतना जल्दी कैसे कर लिया, ये तो पशु है ना, तो पशु इतना जल्दी भगवान का नाम ले सकता है, गुरुदेव ऐसा क्यों? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये हाथी जो है, ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था, ये भगवान का भक्त था, तपस्या कर रहा था, आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था भगवान का। अगस्त मुनि का आगमन हुआ और जैसे ही अगस्त मुनि आए हैं तो भगवान का ध्यान कर रहा, आंखें बंद है, स्वागत नहीं किया तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठा है, मैं श्राप देता हूँ तुझे हाथी की योनि मिलेगी। उस श्राप के कारण हाथी बना, लेकिन इसे अपना पूर्व जन्म याद था, इसलिए परमात्मा को याद किया इसने। ये रही एक कथा, लेकिन इस कथा को सुनिएगा अपने ऊपर, अपनी कथा है अपनी। बूढ़े बड़े बूढ़ी बड़ी मैया ध्यान से सुने। हाथी कौन है भैया? हम तुम सब हाथी हैं। सरोवर, ये संसार ही सरोवर है और परिवार में रह के मस्त हो जाते हैं हम, इतने मस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं भगवान को। मगर क्या है? वो काल रूपी मगर है जो हर किसी के पैर को पकड़ता है, हर किसी के पैर को छोड़ता नहीं है, किसी को, हर किसी के पैर को पकड़ता है। कब पकड़ता है? जब बुढ़ापा आ जाता है। और भैया जैसे ही बुढ़ापा आया, मगर ने पांव पकड़ लिया। परिवार वाले रिश्तेदार छुड़ाएं तो ये छोड़ने वाला, और ईमानदारी से जो 60 साल से ऊपर के हैं और ये 60 साल से ऊपर की है, ईमानदारी से पूछा जाए क्या परेशानी है तो एक ही बात कहेंगे, और तो सब ठीक ठाक है पर घोटून ते नीचे काम, घोटून ते नीचे काम खराब है। समझ ले भैया, पैर पकड़ लिया है। अब तुम कहो कि रिश्तेदार छुड़ा ले, घर वाले छुड़ा ले, तो ये छूटने वाला सोचना भी मत। हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, अब हॉस्पिटल में रोज 10,000 लग रहे, 20,000 लग रहे, तो जो 7 फ्री है ना, 7 फ्री संग, वो क्या कह रही है? अब बताओ इतने पैसा कहाँ से आवेंगे, इतने रोज 20,000 लग रहे। अब वो भगवान से कह रही है, भगवान या तो जिनने इतई के कर दे और या फिर या बात कौन कह रही है? जिसने 7 वचन भरे थे। अच्छा वचन क्या भरे? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, जन्म जन्म तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। वायदा किया था ना, अब क्या कह रही है? भगवान यहाँ तो इतई के कर दे और यहाँ फिर
अब इतना धन इतने पैसा कहाँ से आवे। छुट्टी कराए ले घर ले आए। अच्छा बच्चे है ना, 4 बहू 4 बेटा नाती और सब 4 पाई पार्टी पकड़ के बैठ गए। पैसा की क्या कमी, अभी हम दवा कराएंगे, बाबा को कुछ होने देंगे नहीं। क्या कमी है, घर में करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन कब तक, एक 10 दिन बीते, 15 दिन, 20 दिन, 25 महीना निकल गया। तो बहू कह रही है, बहू अच्छा बाबा चल नहीं पा रहा क्योंकि पैर तो पकड़ ही ले, बस एक बात है सुन पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, बस सुन रहा है। बहू कह रही है अपने अपने पति थे, अब देखो घर गृहस्थी में पैसा की जरूरत तो सवन नहीं पड़ते। अब देखो ड्यूटी है ले दे के, और तुम्हारी ड्यूटी छूट गई तो फिर गड़बड़ है घर में, फिर रखाई क्या। तुम ऐसो करो, जाओ तुम अपनी अपनी ड्यूटी जाओ, बाबा को हम देख लेंगे। और बाबा की का है, बाबा ना तो तई के भय और ना फिरे बितई के भय। तुम जाओ जाओ जाओ। बच्चे जा रहे हैं, बुड्ढा देख रहा है, सुन रहा है। बच्चे कह रहे हैं पड़ोसियों से जब जा रहे हैं, ए भैया सुनो। हाँ हाँ भैया क्या बात है। अरे भैया यदि हमारे बाबा को कुछ हो जाए तो कॉल कर देना। बच्चे क्या कह रहे हैं, बाबा को कुछ हो जाए तो कॉल कर देना। कॉल करने का मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रही हो। जब है जाए सू पड़ा तो कॉल कर देना। अब बुड्ढा देख रहा है, सुन रहा है, तो रोने लग पड़ा। रोया, इनके लिए पूरी जिंदगी मैंने झोंक दी और ये मेरे पास विपत्ति आई तो ये मुझे छोड़कर चल दिए। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप ने कम्मा कहते हैं और बहन भी आंखें दिखाती है, अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। जब ऐसा समय आता है कोई अपना नहीं होता भैया, सब चले गए, अब अम्मा रह गई। बाबा की बोला करो, तुम बोलती नहीं हो। बाबा की, बाबा की, बाबा की, ए पीछे वाली हो बोला करो, बाबा की, बाबा की, बाबा की अम्मा, बाबा की अम्मा है काय को तुम। बच्चों की अम्मा तो है, बच्चों की अम्मा है। बाबा तुम भी बोल देती हो, बाबा की अम्मा नहीं है, बच्चों की अम्मा। हाँ हाँ बुढ़िया रह गई, बुढ़िया। बुढ़िया कह रही है देखो अब हमें तो यही रहनो, नाती बेटा खिलाने हैं, तुम ना तो इतई के भय ना फिर कऊ काम की जरूरत पड़े तो बुलाए लियो। हाँ अब बेचारा बोल नहीं पा रहा, बुढ़िया चली गई। तब बुड्ढा रोने लगा और क्या कह रहा है, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, लेकिन वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। लेकिन क्या फायदा भैया, अब बुढ़ापे में याद आई, बोले इतना मन भगवान से लगाया होता तो वो कब का आ गया होता और मुझे ले गया होता। लेकिन इस परिवार में ये नाती बेटा, इनसे लगाया मैंने।
और पता है बुढ़ापा जब आता है भैया तो नाती बेटा कहे मर जा बुढ़ा। क्यों? क्योंकि अब तू कमाने के काबिल नहीं है। नाती बेटा कहे मर जा बुढ़ा, अब कमा नहीं सकता। दांत हिले और खुरक से कंधा बोझ न ले, और ऐसे बूढ़े बैल को भैया कौन बांध भुस दे। रोने लगा। और एक बात और सोचता है, ख्याल करता है, एक दिन वो था आज मटर पनीर बनेगा बनेगा, आज हलवा बनेगा देसी घी में बनेगा, आज फलानी चीज बनेगी बनेगी। लेकिन जैसे ही कमाना बंद, बुढ़ापा आ गया और आवाज लगाई दी, ए बेटा बेटा मेरो मन कर रहा है आज थोड़ो हलवा और बाम में देसी घी डाल के मोई दे जा, मेरो मन कर रहा। तो बेटा नाती ये तो सब बोलेंगे नहीं, बुढ़िया बोलेगी, ए बुढ़ा देसी घी खाएगा पहलवानी करेगा, बच्चों के लिए घी नहीं है तो घी। तब रोता है, घर मैंने बनवाया, मकान सब मेरा, लेकिन मुझे ही घर से निकाल दिया जा रहा है। और एक बात और, जो नया घर बनवाया महल कोठी बंगला वहां नहीं रखे।